गोल्ड के चार्ट पे आप सभी लोगों ने ये सेलिंग मूव देखा होगा, यहां से नीचे की तरफ। इसके पीछे का क्या रीजन है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के द्वारा समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें कि बायस या फिर डायरेक्शन जो होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि प्राइस नेक्स्ट डे पे डेली के कैंडल में सेलिंग में आने वाली है। ये बाइंग हुई और फिर अचानक से सेलिंग स्टार्ट हुई, ये कैसे पता चलता है? काफी लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी प्रेजेंट थी जिसकी वजह से ये सेलिंग आई, लेकिन लिक्विडिटी के बाद भी ये प्राइस ऊपर जाती रही 28 पॉइंट तक। क्या आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हो 28 पॉइंट का? नहीं ले सकते हो ना, 280 पिप्स का। फिर कैसे फाइंड आउट करें? जब आप लिक्विडिटी के बाद भी प्राइस को ऊपर जाते हुए देखते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि लिक्विडिटी लेने के बाद ये क्यों अभी भी ऊपर जा रहा है, वो भी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी। तो आपको ध्यान देना है कि कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, और ऐसा कॉन्सेप्ट जो दिखाई नहीं देता है वो एक ही होता है, वॉल्यूम इंबैलेंस का। कभी कभी वो दिखेगा ही नहीं, इतना छोटा होता है। हम जब चार्ट को जूम करते हैं तब हमें पता चलता है कि इस एरिया में एक वॉल्यूम इंबैलेंस था, और फिर आप देखो जैसे ही प्राइस वॉल्यूम इंबैलेंस पे आती है 4164, इससे ऊपर बस 2 पॉइंट ऊपर जाती है और गिर जाती है नीचे की तरफ। ये देखिए, और नेक्स्ट डे पे कैंडल फिर, क्योंकि वॉल्यूम इंबैलेंस एक इंटरनल लिक्विडिटी है, मैंने आपको पढ़ाया होगा कि प्राइस इंटरनल टू एक्सटर्नल चलती है। प्राइस ने इंटरनल लिक्विडिटी यहां ली, अब वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने जाएगा। अभी भी आपको दिख रहा होगा कि यहां भी एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको रिस्पेक्ट कर रही है प्राइस डेली के एफवीजी को। ठीक है, इस एरिया में एक और वॉल्यूम इंबैलेंस है। अभी आप सोचेंगे कि यहां से अब बाइंग मूव कहां से आ सकता है, थोड़ा सा नीचे आएंगे आपको दिखेगा इस एरिया में एक और छोटा वॉल्यूम इंबैलेंस है। ये देखिए, ये। तो अभी के लिए आप ये मान के चलो कि अब जो आपको रिजेक्शन मिलेगा ना प्राइस में, वो यहीं से मिलेगा 4008 से। बाकी ये जो चीजें आप अभी देख रहे हो कि ये छोटी बाइंग आ रही है ऊपर की तरफ, ये अभी न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा ना, आपको दिखेगा कि ये कैसे सेलिंग में जाएगा। ठीक है, ये जो कैंडल अभी आपको बाइंग की तरफ दिख रही है ये रिवर्स हो जाएगी अचानक से। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, नीचे का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी बाकी है, क्योंकि इंटरनल के बाद एक्सटर्नल जाना इंपॉर्टेंट है, और अगर रुकेगा तो वॉल्यूम इंबैलेंस ही रोक सकता है। फिर जाकर के नीचे की जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वो जाएगी ये वाली, जो कि अभी पेंडिंग है। इसको आना तो यहीं तक है, ये आप मान के चलिए। बाइंग में यहां से ये नहीं जाएगा। ठीक है, ये गिरेगा यहां तक आराम से। 4 आवर का चार्ट जब हम देखेंगे वहां भी हमें पता चलेगा कि अभी ये 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप में है। यहां से आराम से ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का बस ध्यान रखना है कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 आवर में यहाँ एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आकर के प्राइस रुक सकती है। इस हिसाब से फिर हम देखते हैं कि कैसे मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है।